प्रूविंग इर्रेशनलिटी। तो आज समझते हैं कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे √2 है। √2 के बारे में हमें पता है कि ये इर्रेशनल है, बट हाउ टू प्रूव दैट इट इज़ इर्रेशनल। सो जिस मेथड से हम प्रूव करेंगे उस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसको इर्रेशनल प्रूव करना है तो पहले हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। सो लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। अब अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पे क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये सारी बातें हमें लिख के दिखानी पड़ेंगी। सो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। सो √2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे हमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जो नीचे डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम्स, इसलिए इस शब्द का मतलब क्या है, को प्राइम्स। को प्राइम मतलब दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन है, जैसे 3 और 4। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। तो इफ √2 इज पी अपॉन क्यू, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब हम इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो इधर का स्क्वायर किया तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, कैसे, देखो जब √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो √4 आता है और √4 का आंसर 2 हो जाता है। या फिर हम सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई उसी रूट वाले नंबर से कर दें तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर सिर्फ एक नंबर आता है 2। ठीक है। अब पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब उसके बाद हम अब नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके। तो क्यू स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया तो इधर बचा पी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ पी स्क्वायर इज divisible by 2 then p is also divisible by 2. So p is equals to 2a। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर है हमारे पास और उस नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से कट जाता है तो वो नंबर जो भी होगा वो भी उस प्राइम नंबर से कटेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर था वो एक प्राइम नंबर से कटा तो पी भी उस 2 से कट जाएगा, यानी कि पी भी इस प्राइम नंबर से कटेगा। तो अगर पी 2 से कटेगा तो पी की वैल्यू 2a होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये चीज़ क्या है, 2a कहाँ से आ गया, देखो जैसे मान के चलो हमने 2 से डिवाइड किया, लेट्स से 16। तो 2 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे, 16 खत्म। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये 2 आया है, ये 2 यहाँ से आया है, ए इज़ एनी इंटीजर। ओके, अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। ये सब रफ वर्क है हमारा। तो जब हम p की वैल्यू को 2a इसमें रखेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी की जगह 2a रखेंगे तो 2a, और p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, देखो 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 4 और a का स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर अपॉन 2। अब इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से अब क्या करेंगे, ये 2 देखो मल्टीप्लिकेशन में तो उसको नीचे लेके आएंगे क्यू स्क्वायर में, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इधर आके डिवाइड में आ जाती है। उसके बाद इधर बचेगा हमारा a स्क्वायर। अब देखो फिर से जो थ्योरम हमने यहाँ पे देखी थी कि यार p का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा,
इन द सेम केस इफ क्यू का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम फिर से यही बात लिखेंगे, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 then q is also divisible by 2। तो अगर q 2 से डिविजिबल है तो q किस फॉर्म का होना चाहिए, q फिर से एक फॉर्म का हो जाएगा 2b। जैसे यहाँ पे हमने इसको p स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो p 2 से भी डिवाइड हुआ, और जब p 2 से डिवाइड हुआ तो p की वैल्यू हो गई 2a। सिमिलरली जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो मतलब q भी 2 से डिविजिबल होगा, और जब q 2 से डिविजिबल है तो q की वैल्यू हो जाएगी 2b। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो q की वैल्यू आई है हमारी 2b और p की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 2a, तो इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, p इज इक्वल्स टू 2a एंड q इज इक्वल्स टू 2b। अब स्टार्टिंग में हमने इसको माना था कि जो p और q हैं वो को प्राइम्स हैं। को प्राइम मतलब p और q में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, बट जब हमने यहाँ पे देखा तो हमें पता चला कि p के अंदर भी 2 है और q के अंदर भी 2 है। इट मीन्स p और q को प्राइम नहीं है। p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। सो जो हमने माना था वो गलत था। सो आवर assumption is wrong, hence root 2 is irrational number। ठीक है, अब हम इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमने रूट 2 के लिए फॉलो किया उसी तरीके से हम रूट 3 को भी प्रूव कर सकते हैं, रूट 5 को भी कर सकते हैं, रूट 7 को भी कर सकते हैं, और जितने भी हमारे रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आएंगे उन सबको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी की तरीके से जैसे यहाँ पे सिंगल नंबर था रूट 3, ऐसे यहाँ पे सिंगल नंबर रूट 5 है, और जो हमने प्रूव किया रूट 2 वो भी सिंगल नंबर था। इसी तरीके से हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि 2 रूट 3 को प्रूव करो कि ये इर्रेशनल है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही वाली चीज़, लेट 2 रूट 3 इज़ रैशनल नंबर। हम मान के चलते हैं कि 2 रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर 2 रूट 3 एक रैशनल नंबर होगा तो वो पी अपन क्यू की फॉर्म में होगा, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं। q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, और p एंड q साथ साथ को प्राइम्स भी हैं, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, ये सिर्फ जो रूट 3 है ना, इस रूट 3 को यहाँ पे अकेला छोड़ देना है, बाकी इसके साथ जो भी हो उसको उधर राइट साइड में भेज देना। तो रूट 3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इधर 2, तो ये हमारा बनेगा रूट 3 इज इक्वल्स टू p अपॉन 2q। अब p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। तो जब आप इंटीजर्स की सारी कैलकुलेशन करोगे तो सारे इंटीजर्स की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास हमेशा एक रैशनल नंबर आता है, और अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस इन द सेम वे रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। जब एक इर्रेशनल नंबर रैशनल के बराबर नहीं हो सकता तो जो हमने माना था कि रूट 2 रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो वो गलत था। इट मीन्स आवर assumption was wrong. So 2 root 3 is an irrational number. अब इसी तरीके से एक दो कैटेगरीज हो रही हैं, जैसे हमारे पास अच्छा हम कह देते हैं 2 प्लस रूट 3 को प्रूव करो कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, फिर से भाई लेट 2 प्लस रूट 3 इज रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हमेशा की तरह किस फॉर्म में होगा, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। फिर से भाई सारी प्रॉपर्टीज़, p एंड q आर इंटीजर्स, q 0 के बराबर नहीं हो सकता, p और q को प्राइम्स होंगे। ठीक है, फिर से क्या काम करना है, जो रूट के अंदर है उसको छोड़ना है, बाकी सब उधर लेके चले जाना है। देखो रूट 3 ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगेन ये भी इंटीजर हमने माना, p और q इंटीजर्स ही होते हैं, 2 भी एक इंटीजर है। जब आप इंटीजर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा, बट रूट 3 तो एक इर्रेशनल नंबर है।
तो फिर से एक इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर नहीं हो सकता. Again, our assumption was wrong, hence 2 plus root 3 is irrational number.